नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा किसे कहते हैं और इसके भेद कौन से हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, इसमें संज्ञा की परिभाषा दी गई है। किसी वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी को जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम ही उसकी संज्ञा है। जैसे कि राम, सीता, कानपुर, गंगा, मिठास, कर्मचारी, पानी, नदी, पर्वत आदि। तो जैसे आपका एक नाम है, हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर का एक नाम है, हम जिस मेज कुर्सी पर बैठे हैं उस वस्तु का एक नाम है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब आप यहाँ से संज्ञा की परिभाषा को याद कीजिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आप कुछ उदाहरण ऐड कर सकते हैं, जैसे मोना, दिल्ली, ताजमहल आदि। अब संज्ञा के भेद कौन से हैं? सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इंग्लिश में जिसे हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध करवाते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति जैसे श्री राम, वो एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहा है शब्द। जैसे आपका नाम है हर्षित, राधिका, लुधियाना, तो वो किसी एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध करवाता है। यहाँ पे खास व्यक्ति ही नहीं, कोई खास जगह भी हो, जैसे पंजाब या भारत। भारत भी एक देश का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर है जातिवाचक संज्ञा। जैसे इंग्लिश में कॉमन नाउन करते हो आप, जो शब्द संज्ञा के किसी जाति का बोध करवाते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की। अब जो लड़का है वो किसी एक लड़के के लिए नहीं शब्द कहा गया, तो वो सारे लड़कों की जाति के लिए लड़का शब्द इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से लड़की, हर एक लड़की, चाहे वो राधा है, चाहे वो सीता है, चाहे वो मीरा है, उसे हम लड़की जाति से संबोधित करते हैं, तो वो लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंदर द्रव्यवाचक और समूहवाचक आ जाते हैं, जो अभी आपको इस क्लास में करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अभी आप केवल इतना जानिए कि जातिवाचक संज्ञा में किसी भी जाति से संबंध रखने वाले शब्दों को गिना जाता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जैसे इंग्लिश में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हो, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हम कहें पानी ठंडा है, तो जो ठंडा होना है वो उसका गुण बता रहा है, उसका गुण अवगुण भी बता सकता है, या उसकी अवस्था। वह आदमी सच बोलता है, तो यह भी उसका गुण है, तो सच्चाई उसका गुण है, वह भाववाचक संज्ञा है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते, भाव हैं वो, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनके कुछ उदाहरणों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ अब हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं। राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि। तो देखा आपने, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, या फिर किसी पर्वत का नाम हो, कुछ भी नाम होना चाहिए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। इमारत,
विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, केला, गाय। तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि किसी भी गाय को हम गाय ही कहेंगे। अगर हमने किसी गाय का नाम बोल दिया कि नील गाय, तो नील गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। अदरवाइज गाय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। इसी तरह से इमारत, विद्यार्थी। अब यहाँ विद्यार्थी शब्द बोला हमने, तो हर विद्यार्थी को विद्यार्थी ही कहेंगे, उसका नाम तो नहीं हमने बोला। तो जहाँ हमने किसी का खास नाम नहीं बोला, पूरी की पूरी जाति को संबोधित किया है, वह जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा, यानी कि भावों को व्यक्त करने वाली शब्द जिनको हम छू नहीं सकते, हम उन्हें केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपन। बचपना शब्द लिखा है यहाँ, बचपना करते हैं ना बच्चे, कि बच्चे ने बचपना किया, इस तरह से शब्द आदि। तो हम सुंदरता को हम केवल महसूस कर सकते हैं। दया, क्रोध, ये सभी भाव हैं, तो ये इन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। तो अब मैं आपको एक वर्कशीट दिखा रही हूँ। संज्ञा शब्द चुनो और उसका भेद भी बताओ। पहला वाक्य है, राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से है। तो इस वाक्य में आप संज्ञा शब्द चुनोगे, जैसे राहुल, अमित, ये दोनों क्या हैं? किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्ती क्या है? भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद है स्कूल शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात क्या है? एक खास जगह का नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधीनगर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर है, बुढ़ापे का समय सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो बुढ़ापे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा और उपदेश भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 पर है, काले घोड़े सफ़ेद घोड़ों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। काले घोड़े, सफ़ेद घोड़े, तो ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि काले घोड़े बहुत सारे हो सकते हैं, किसी घोड़े का नाम तो नहीं बताया, तो वो जातिवाचक में आएगा। सच और झूठ के बीच का फ़र्क ही इंसानियत है। सच, झूठ, इंसानियत, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। नंबर 7, मेरे छोटे भाई का नाम आर्यन है। यहाँ पर भाई शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। किसी के भी भाई को हम भाई ही कहेंगे। तो जो आर्यन शब्द है वो एक व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। 8वां वाक्य पढ़ रही हूँ मैं। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता, तो विश्वास शब्द भाववाचक संज्ञा। मैं बड़ा होकर फौज में जाना चाहता हूँ। फौज क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 10, मोहम्मद अली एक बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान थे। मोहम्मद अली व्यक्तिवाचक संज्ञा और मेहनती भाववाचक संज्ञा, इंसान जातिवाचक संज्ञा। अब आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करके भेज दीजिए। धन्यवाद।